साइंस आज से हम लोगों का एक नया सेशन शुरू होगा और इस सेशन में हम लोग ये जितने भी कंपटीशन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि 9-10th के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी को मिला करके ही कंपटीशन का डेवलपमेंट किया जाता है, इसलिए सभी लोग 9th और 10th की बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। बात अगर करें कि हम कहाँ से टॉपिक उठाएं तो सबसे लाजवाब जो टॉपिक होता है वो साइंस में बायो शब्द बायोलॉजी होता है, और इस बायोलॉजी में आप देखोगे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और सर्वाधिक जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं बायोलॉजी से ही आते हैं, क्योंकि ये जीवन से रिलेटेड है और जो चीज़ जीवन से रिलेटेड है वहाँ पर क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं। तो आप यहाँ देखें कि बायोलॉजी शब्द आया कहाँ से, सबसे पहले किसने विचार किया, कौन बंदा था जो इसको लेकर के चर्चा करना शुरू किया था। तो सबको ये पता है कि बायोलॉजी का जो अर्थ होता है सामान्यतः हम लोगों को पढ़ाया गया है जीव विज्ञान। सामान्यतः हमें क्या पढ़ाया गया है? जीव विज्ञान के रूप में इसे पढ़ाया गया। तो जीव विज्ञान का मतलब क्या हो गया? जीवों का विज्ञान। अब यहाँ पे भी थोड़ा आगे चलते हैं। जीव मतलब लाइफ है ना। विशेष ज्ञान, किसका ज्ञान? जब जीवों का विशेष ज्ञान प्राप्त। अब विशेष ज्ञान के अंदर भी चलते हैं। विशेष ज्ञान का अर्थ क्या हो गया कि प्रोसेसर क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। जब इसके बारे में, लाइफ के बारे में, इन सारी चीज़ों को, इसके तत्वों के बारे में, इसकी रासायनिक संगठनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो ये समझ लो कि हम बायोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। बात समझ में आएगा। अगर थोड़ी चर्चा करें कि सर ये शब्द आया कहाँ से, या सबसे पहले किसने दिया, तो अभी जस्ट हमने एक पॉइंट लिखवाया। 1802 में एक बंदा था जिसका नाम था लैमार्क, और इसी के साथ एक सहयोगी संघ थे जिसका नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। समय 1802 और व्यक्ति का नाम था लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो ये एक शब्द तो क्लियर हो गया कि बायोलॉजी शब्द इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, कब किया? 1802 में। किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस। अच्छा, जब इन्होंने इस शब्द को खोजा था तो उनके माइंड में कुछ विचारधारा थी, कुछ कॉन्सेप्ट था, इसको लेकर के सेट किया था। तो ये शब्द बना कैसे? लेकिन इन्हें जनक भी नहीं कहा गया। पॉइंट नंबर 2, इन्हें जनक भी नहीं माना गया। इसका मतलब जनक कोई और था। अब बात अगर करें कि बायोलॉजी शब्द में एक शब्द आएगा बायोस प्लस लोगस। क्या क्या शब्द है? बायोस या लोगस, और इसी का अर्थ होता है लाइफ। ये ग्रीक शब्द है, यानी हम अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो लाइफ, और ग्रीक में अगर चलोगे इसी को हम बोलेंगे बॉयस। और लोगस का मतलब हो गया वहाँ अंग्रेजी में इसी को हम नॉलेज बोलते हैं, जानना। ये ग्रीक शब्द है, और इन दोनों को मिला दोगे तो हिंदी का वर्ड बन जाएगा जीव विज्ञान। लेकिन यहाँ एक हमने पॉइंट नोट किया है कि अरस्तु वो बंदा था जिसने सबसे पहले जीवों को विश्लेषण किया था। जीवों के कई प्रकार के जीवों को अपने किताब हिस्टीरिया एनिमेलियम में ये रखा था, बहुत सारे जीवों को, और उनके गुणधर्मों के बारे में बताया था। उस बंदे का नाम क्या था? और ये देखना 384 BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट का मतलब का भी मतलब समझ लो। आज चल रहा है 2020, ठीक है, 2020 ईस्वी चल रहा है ना। अब इसमें अगर हम 322 ये ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2342 साल पहले। इसका मतलब कितना हो गया? 2342 साल पहले अरस्तु ने एक किताब लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम।
जिसमें एनिमेलियम का मतलब होता है जीव या जंतु, सभी जीव जंतुओं को इसने अपनी एक किताब में विभिन्न प्रकार के जितने उस वक्त उसके सामने आए सबके बारे में उसने बताया। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात समझ में आ गया? अच्छा, अब एक शब्द और हमने यहाँ लिखा, थियोफ्रेस्टस। अब इसी बायोलॉजी को आगे चल कर के वर्गीकरण किया गया कि इसको दो पार्ट हैं बायोलॉजी के, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो बॉटनी का मतलब क्या होता है, बॉटनी को कैसे एक्सप्लेन किया गया? तो बॉटनी शब्द बना है बॉस्किन शब्द से। किस शब्द से बना हुआ है? बॉस्किन। और बॉस्किन का अर्थ होता है चरना, ठीक है ना। और चरा किसको जाता है? वनस्पतियों को चरा जाता है। चरता कौन है? जीव चरते हैं। तो बॉस्किन का मतलब हो गया चरना। अब इस बॉस्किन में विभिन्न प्रकार के पौधों का सम्मिलित करने वाला व्यक्ति कौन था? थियोफ्रेस्टस। और समय कब था? 370 से लेकर के 285 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। उसने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया और उसको एक बुक हिस्टीरिया प्लैंटर्नम में क्या किया? लिखा, बताया। जबकि बहुत बड़ी बात थी कि उस वक्त 500 प्रकार के पौधों के बारे में रिसर्च करना और चिंतन करके एक जगह पे लिखना। देखो शब्द है प्लांट, प्लांटेरम। इसका शब्द क्या है? प्लांटेरम। प्लांट का मतलब होता है पौधे। तो विभिन्न प्रकार के पौधों को अपनी बुक में ये लिखा। दिमाग में क्लियर हो गया? इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दो पॉइंट यहाँ से निकल के आए। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। शब्द किसने तलाशा? पॉइंट है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया? 1802 में किया। 1802 में किया। समझ में आ गया? अब बात आगे चलते हैं। अगर हम इसी को आगे लीड करें कि अब इसके बाद क्या पढ़ें। देखो एक एक स्टेप को आप अगर पकड़ के चलोगे तो आपको बायोलॉजी दूसरे को पढ़ाने में भी आसान है। बता सकते हो हम क्या बताएं उनको। अब बात करते हैं कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है विभाजन, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे? पूरे जीव जगत को बांटना। तो हम करेंगे जीवों का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे? जीवों का वर्गीकरण। अब सबसे पहले वर्गीकरण को आधार किसने दिया? किसने ये सबसे पहले सोचा कि क्यों न जीवों को बांटा जाए, जीवों को समझने के लिए सबको अलग अलग किया जाए उनके गुणधर्मों के आधार पे। तो उस बंदे का नाम था जॉन रे। जॉन रे ने सबसे पहले कोशिश की, लेकिन बहुत वैज्ञानिक तरीके से करने के बाद इनको लोगों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जिस तरह इन्होंने अपना वर्गीकरण किया। लेकिन शुरुआत की बात अगर करें तो जॉन रे ने ये विचारधारा रखी थी। आगे चलकर कैरोलस लीनियस का एक नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण। इन्होंने पूरे जीवों को बांटा दो भागों में, एक पादप और एक जंतु। किसके स्वरूपों में बांटा? पूरे जीवधारियों को ही दो भागों में बांट दिया, पादप और जंतु में। पादप जगत और जंतु जगत। दिमाग में क्लियर हो गया? इसीलिए इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या शब्दावली लेंगे? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकी के पिता। इन्होंने तीन किताबें, कई किताबें लिखी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण किताबें ये हमने लिखा है। जेनेरा प्लांटेरम, फिलोसॉफिया बॉटनिका और सिस्टम ऑफ नेचर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक में वर्गीकरण किया गया, तो आप बताएंगे सिस्टम ऑफ नेचर में। ये लाइन क्लियर हो गया होगा सबको। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे हिट्टेकर महोदय ने आए। हिट्टेकर महोदय
हिट्टेकर महोदय। इनका नाम इसलिए मैंने लिखा क्योंकि उन्होंने 1969 में एक नए प्रकार का वर्गीकरण किया जीवों का और 5 जगत बताए। वर्गीकरण इन्होंने 5 बताए। नाम क्या था? विटकर भी बोल सकते हैं, हिट्टेकर भी बोलते हैं। समय याद रखे रहना 1969। पहला इन्होंने वर्गीकरण किया था प्रोटिस्टा, दूसरा मोनेरा, तीसरा कवक, पादप और पांचवा एनिमिलिया या इसी को हम जंतु भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम कल आपको इसके बारे में जानकारी देंगे।